इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही तो इकोसिस्टम है असल में। एलन मस्क को देखिए, वैली के तो ब्यूटी ये है कि वो तो इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उबर को देख लें, इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर दी। 90% जो है ना हमारी यूथ लगी हुई है फ्रीलांसिंग के अंदर। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी लगा हुआ है, वो बड़े बड़े अच्छे प्रोग्रामर भी लगे हुए हैं, वो सारे के सारे वो कमाने के अंदर लगे हुए। भाई ये कमाना अच्छा है, बुरा नहीं है, कमाएं आप। लेकिन कोई 1-2% ऐसे हो जो बड़ी हिट मारने की कोशिश करें, इनके अंदर गैप्स ढूंढें, इनके लिए कोई वो बड़ी चीज़ें करें, तो ये चीज़ बन सकती है। ये जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें एनआईसीज आते हैं, वीसीज हैं, सारे इवन फाउंडर्स हैं, इसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? आपकी एडवाइस क्या हो सकती है? मेरा मेरा जो लास्ट विजिट हुआ था ना सिलिकॉन वैली में, लकीली जब मेरी इकोसिस्टम की जो शुरुआत थी ना वो सिलिकॉन वैली से थी। ठीक है, स्टार्ट तो मैंने रियल स्टार्टअप को समझना वहाँ पे शुरू किया था। तो मेरे सामने जो फाउंडर्स थे ना और जो इकोसिस्टम था वो डिफरेंट था। ठीक है, वो फाउंडर्स सबसे पहले बड़ी चीज बनाते थे, फिर वो चीज बाहर निकालते थे। यहाँ पे कैसे उलट है। ठीक है, और यहाँ पे जो इकोसिस्टम है ना, अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का इकोसिस्टम है, मैं समझता हूँ ये एक ग्लैमर के अंदर ना हो चुका है। ये हमेशा फोकस कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह, जो टेस्ट ट्यूब फाउंडर्स के ऊपर कर रहे हैं। फाउंडर अच्छी फैमिली से होना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी से आना चाहिए, बड़ी कंट्री में बड़ी जॉब भी कर चुका हो, ये चीजें आ गया। हाँ, बहुत स्मार्ट हो वो। ये तो सबसे सबसे बड़ा अलमिया इस इकोसिस्टम का ये कि वो शायद इस स्मार्ट को ना वो शायद फाउंडर समझ रहे होते हैं। वो शॉर्ट टर्म के चक्कर के अंदर होते हैं। जो जो स्टार्टअप है वो लॉन्ग टर्म एक जर्नी है। ये मैराथन नहीं है, ये आपकी एक लॉन्ग टर्म एक पूरी एक जर्नी है, जिसके अंदर आपको एक बड़े पेशेंस के साथ, फोकस के साथ आपको कोई बहुत बड़ी चीज करनी होती है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास मिसिंग हैं, जिसकी वजह से चीजें, यही वजह है कि हमारे पास बड़े स्टार्टअप उस लेवल पे नहीं आ रहे। हम सारे के सारे स्टार्टअप देखें, 90% स्टार्टअप आपको वही मिलेंगे जो अंदर ही घुसे हुए हैं। एक ही डोमेन, एक ही चीज, एक ही चीजें, बस वो चले रहे। कोई ग्लोबल स्टार्टअप आ ही नहीं रहा, ग्लोबल की कोई बात हो नहीं रही कि भाई आप कोई इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म करें ना। इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही तो इकोसिस्टम है असल में। एलन मस्क को देखिए, वैली के तो ब्यूटी ये है कि वो तो इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उबर को देख लें, इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर दी उन्होंने। अच्छा, एक जो हम एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच बीच में भी जंग होती है, जी एकेडमिया नहीं पढ़ा रही और इंडस्ट्री जो है वो हमसे लिंक नहीं कर रही। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई प्रोटोकॉल्स ही नहीं है, या उनको वही फीजिबल माहौल ही नहीं दिया जाता एक इनोवेटिव इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? तो वो ग्रो कैसे करेगी? हम डरते हैं शायद कोई इनोवेशन लेकर आने के लिए, वे ऑफ लाइफ को चेंज करने के लिए, कि बड़े रेजिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे कल्चर में या हमारी गवर्नमेंट में क्या मसला है कि हम इनोवेशन या जिद्दत लाना या अपने वे ऑफ लाइफ को चेंज करने के ऊपर बड़े रेजिस्ट होते कि ना करें? तो ये इसमें एक है, ऑब्स्टिकल है ये चीज। बिल्कुल है, देखिए जैसे वो है ना, आपकी द मिरेकल ऑफ इजराइल इकोनॉमी जो बुक है ना, उसके अंदर वो बोलते हैं कि इजराइल जो है वो स्टार्टअप नेशन है। वो पूरी की पूरी नेशन स्टार्टअप है। वो हर एक नई चीज को अडॉप्ट करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अगर कोई बंदा फाउंडर कोई नई चीज लेके आता है, वो बड़े अच्छे दिल से उसको सपोर्ट करते हैं। इवन मुझे याद है, हम ड्रेपर के अंदर जब वो करते हैं, एक डिफरेंट एक्टिविटीज होती थी ना, उसके हम सहमतियों के स्ट्रीट्स के अंदर जाके 10 एक्टिविटीज होती है। जिस बंदे से बात करते थे ना, वो समझता था कि आप, हमें पता है आप क्या कर रहे हैं, आप स्टार्टअप लाए, कौन सी चीज़ है। इवन मैं बताऊं, मैं एक बार्बर थी वियतनाम की, सैन मैथ्यू के अंदर। उससे मैं अपने बाल बनाता था वहाँ ड्रेपर यूनिवर्सिटी के बराबर में। उसने मुझसे सारी चीज़ें पूछी, आपका स्टार्टअप क्या है, आपकी टेम क्या है, आप फंडिंग कितनी लेना चाह रहे हैं। उसको सब कुछ पता था, क्योंकि वो एक कल्चर बना हुआ था। हम पाकिस्तान के अंदर, हम बाय डिफॉल्ट जो है ना वो फॉलोअर्स हैं, हम इनिशिएटर्स नहीं हैं। हम बड़े अच्छे तरीके से गूगल पे कमाना तो शुरू कर देंगे, हम फेसबुक पे कमाना शुरू कर देंगे, यूट्यूब पे कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन हम यूट्यूब को बनाने की हिम्मत नहीं करते, हम सोच नहीं रहे, हम गूगल को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी बड़ी सोच हमें सोचने का मौका ही नहीं मिला। ना हमें कोई कोई बता रहा है कि भाई, जो फेसबुक बनाने वाला बंदा वो भी इंसान था, आप भी इंसान है, कर सकते हैं, आप हिम्मत करें। आप छोटी चीज़ों के 90% जो है ना हमारी यूथ लगी हुई है फ्रीलांसिंग के अंदर। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी लगा हुआ है, वो बड़े बड़े अच्छे प्रोग्रामर भी लगे हुए हैं, वो सारे के सारे वो कमाने के अंदर लगे हुए। भाई ये कमाना अच्छा है, बुरा नहीं है, कमाएं आप। लेकिन
कोई 1-2% ऐसे होने जो बड़ी हिट मारने की कोशिश करें, इनके अंदर गैप्स ढूंढे, इनके लिए कोई वो बड़ी चीजें करे, तो ये चीज बन सकती है। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज जो कि मुझे एज एकेडमिक फील होता है कि क्या हमारी नेशन के अंदर रीजनेबल क्वेश्चनिंग करना स्टॉप कर दिया गया है बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? चाहे ये वो सोच के ऊपर ताले बिल्कुल लगा दिए गए हैं कि बिल्कुल ऐसा सोचो नहीं, हम जो आपको बता रहे हैं यही काफी है, इससे आगे कितना सोचो आप। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो फिर वो फ्रीडम नेशन ऑफ कैसे फ्रीडम ऑफ कैसे स्पीच, है एग्जैक्टली, ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। आप मौका दें, जो बोले, गलत भी बोले, बोल रहा है ना, वो कुछ अंदर से सोच के बोल रहा है। फिर अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो फिर आगे का एक और टर्म आ जाता है कि अगला जो है वो आपको रिस्पांस कैसे देता है, ठीक है ना? तो उसमें भी हम कुछ आगे ही निकल गए हैं। ऐसे हमने म्याना रवि तो किसी चीज में नहीं की, किसी को वेलकम तो हम कर नहीं रहे, हर किसी के ओपिनियन का हम वेलकम नहीं कर रहे, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो एज अ सोसाइटी मैं ये समझती हूँ कि हम एज अ सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बन गए कि सबको सर्विस देते जाएंगे, इनोवेटर्स नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्विस भी तो नहीं दे रहे ना हम, तो हाँ, सर्विस भी वो भी वो भी वो भी हम आजकल खत्म हो गई है। एज ए नेशन एग्जैक्टली। देखिए ना, जो जो हाँ पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, सबसे हाँ पहले पॉलिसी मेकर हैं कौन? हाँ। नंबर 1। नंबर 2, आप नीचे आ जाए, हम हम्म अगर सिंध की मिसाल ले लेना, हम्म आप जितने टॉप पे बैठे हुए हैं, हम्म। वो टॉप पे कैसे आते हैं? नहीं पता हमें, एग्जैक्टली। आता है ना, पता है ना, हाँ एग्जैक्टली, एवरीवन नोस। ऐसे ही आते हैं ना। हाँ। जब वो आने वाला कुछ लेके देके आता है, हम्म आप आ जाए बिल्कुल बॉटम लेयर के ऊपर, आप अपने स्कूल के टीचर देखें, बिल्कुल। कितने परसेंट जो मेरिट पे आते हैं, ठीक है, और फिर उनके पास उस सिस्टम के अंदर कितने रहते हैं, उससे और नीचे आए, आप आ जाए रिलीजियस वे में। अच्छा, इस पे मुझे एक क्वेश्चन है, हम्म, ठीक है? आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, मैं खुद सोचती हूँ हम जिस सिस्टम को या ऊपर वालों को हम कहते हैं उसमें भी कौन है हमारी कोई चचा ताया भाई बेटा सब कुछ, और वही अपने ही बच्चों के लिए, कजन्स के लिए, उसके लिए, दोस्तों के लिए कर रहे होते हैं। तो क्या हम एज सारे नहीं गुनाहगार हैं? सारे ही हैं, सारे ही हैं। किसी एक को हम कह रहे हैं तुम हो, लेकिन हैं तो सारे नहीं ही नहीं, ना। सारे ही हैं, इसके हाँ? अंदर सारे ही हैं, लेकिन ये कि हाँ, देखिए, किसी को तो इसके अंदर जो जो जिस बंदे को स्टैंड लेना होता है ना, वो बाप के सामने भी स्टैंड ले लेता है, एग्जैक्टली। अबू के सामने, चचा के सामने स्टैंड लेता है, यार गलत है तो गलत है ना भाई, आप गलत क्यों कर रहे हैं? तो आप शायद वो आप गलत गलत करके होना। पॉजिटिव चीज कैसे लेना चाहते हैं? एग्जैक्टली वो शायद हमें ना, वो जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जी चुका जी है किसी में भी। एज अ नेशन जी हम नहीं करना चाहते जी कि सामने खड़े होकर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस जी। करें। ठीक है, आई डोंट विड्रॉ फ्रॉम दिस हम्म। क्योंकि मैं सही हूँ, ठीक है। आप रेस्पेक्ट करें उसके हाँ उसके आप अगर उसके अगेंस्ट है तब इसकी रेस्पेक्ट करें ना। हाँ आप एग्जैक्टली। ओपिनियन गलत हो, हाँ ओपिनियन का चेंज होना अच्छा है, बुरा नहीं अच्छा है भाई, है यार। आप खुले दिल से एक्सेप्ट करें, यार ये एग्जैक्टली। होता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। हाँ, हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है मिल बैठ के बात करने से कोई नई चेंज आ जाए, कोई इनोवेशंस आ जाए, कोई सिस्टम चेंज हो जाए, कोई इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, लेकिन हम आपस में भी तो नहीं बैठते ना मिल बैठ के। तो ये हमारी सोसाइटी की कुछ चीजें हैं जो देखिए कि मैं, इस पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर रही है मेरे इको ख्याल सिस्टम ओवरऑल तो अभी जो गुज़श्ता 2-3-4 साल से हो रहा है, वो तो शदीद एक वो आ रहा है। वो से। जब बाहर बंदा जाता है ना, ऑनेस्टली, हाँ तो फिर ज़्यादा फ़ील होता है कि यार दुनिया की हाँ कौमें यस, कहाँ थी? आप दिल जलता है। आप इंडोनेशियन ठीक है, गरीब हैं, जो भी है ना, लेकिन उनके अंदर आप आजिज़ी देखें, इंडियन के अंदर आजिज़ी, आप बंगालियों के अंदर आजिज़ी देखें, हम कहाँ हैं? लिटरली व्हेन आई रोमिंग अराउंड यूरोप में जब घूमती थी तो मैं देखती थी यार ये झांझरों में तो ऐसा ही आवाज आ रही है, हमारे पास भी तो पुल है, हमारे पास भी तो सिंधु दरिया है, अलमंजर है, लेकिन ये पिछले 50 सालों से वैसा वैसा ही है। वैसा क्यों ही। उसमें इनोवेशन नहीं आ रही? क्यों उसमें बोट्स नहीं चल रही? उसमें आपके जो है टूरिज्म स्पोर्ट्स नहीं, टूरिज्म क्यों नहीं इनहांस हो रहा? क्यों हम लकीर के फकीर बने हुए हैं? क्यों हमने ठेका उठाया हुआ है कि 50-60 साल से वही लकीर के फकीर ही चलना है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरा तो बचपन यहीं से ही गुजरा है। तो अक्सर आई एडमायर के वहां से हवा आती है, पानी है, इतना जबरदस्त व्यू है, ये ओपन एवेन्यू एवेन्यू है फॉर द टूरिज्म, लेकिन कभी बिल्ड नहीं हुआ। उसमें देखिए, वो होता है ना कि जो 5th जनरेशन बाहर है ना, उसमें आपको नीचे कुछ नहीं करना, हम्म आपको ऊपर डफर बिठाना है। हम्म। आप सारी चीज़ें देखें, ऊपर डफर बैठे हुए हैं। सही सही। अब जब ऊपर बिठा दिए ना, और एक डफर हो, दूसरा वो जो ना, उसका मकसद एक ही हो, अपना कट हो, वो अपने एक पाव गोश्त के लिए अगर पूरी की पूरी बेच जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। जब आपके पास इस टाइप के लोग हर जगह पे बैठे ना, वो क्या, हर शाख पे उल्लू बैठा है,
अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, ये क्या वो होगा, बात है सही कि बात है। आप तो हमारा तो अलमिया तो डिफरेंट है ना कंट्री हम्म। वाइज, कि हम कहाँ कहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ये क्या करेंगे, ये तो जो लेकिन इस सब में हमें थोड़ी सी किरण और रोशनी नजर आ वो रही है आएगी, आपके यूथ सिलसिले यूथ में। यूथ होगी और इंशाल्लाह। हमारी जो ये बातें हो रही है, हो सकता है कोई क्लिक आ जाए, कोई ऐसा आप जैसा एक और अली निकल आए, ठीक है ना, होंगे तो इंशाल्लाह, ठीक आएंगे, है ना, अभी कर जरूर भी आए। रहे, काफी सारे कर एग्जैक्टली, भी रहे कर हमारे भी रहे हैं, आप इससे। भी मेंटोर कर रहे हैं। और भी काफी चीजें हैं जो कि आगे चलकर हम करेंगे अपने बच्चों के लिए या यंग यूथ के लिए, कि उनको सही रास्ता दिखाएं। हमसे जितना हो सकता है हम सही रास्ता चलें। बाकियों को हम नहीं कह रहे, हम अपने आप को ही बिल्कुल। कि भाई हम हमसे जितना हो सकता है हम करें। सो अच्छा, एक जो चीज मुझे जाते जाते एक चीज डिस्कस करनी थी, कि आप भाई कब हमें टाइम देंगे कि जो आपका एक्सपीरियंस सिलिकॉन वैली से हासिल किया, वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? देखिए, इंशाल्लाह मैंने जैसे कहा ना कि मकसद तो ऑब्वियसली यही है कि हम्म। हम किस तरीके से जो है ना, असल में अपनी ज़ात के लिए तो कोई कर लेते हैं ना, असल एग्जैक्टली। चीज़ है कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करते हैं, हम्म। आपका इम्पैक्ट कितना बड़ा है और किस लेवल पे जाता है, हम्म। वो कितनी देर तक होता है। हम्म। तो इससे तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि हम्म। इंशाल्लाह हम्म। पोल्टा के साथ अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने, क्योंकि स्टार्टअप जरूरत है, हाँ, आपको। ग्रोथ फेज के अंदर है, तो हमें डिफरेंट हम्म। कंट्रीज के अंदर वो चीज़ें हम्म। करनी है। लेकिन इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के बाद ना मैं इस चीज़ के अंदर आ जाऊंगा कि हम इसको बिल्कुल इकोसिस्टम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना चाहिए, रियल स्टार्टअप्स बिल्ड होने बिल्ड चाहिए। होने चाहिए, बिल्कुल। जो गलतियां हम मैं मेरी एक ओपिनियन है कि आज हम अगर 2025 में वही गलतियां रिपीट कर रहे हैं जो हमने 2018 में की थी ना, तो फिर हम गलत कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। हमारे पास 2018 से लेके 2025 तक हमारे पास सारी गलतियां मौजूद हैं हम्म। कि स्टार्टअप्स कैसे कैसे फंडिंग ली, सब कुछ हुआ, गायब हो गए, फेल हो गए, क्या चीजें हुई, वो गलतियां सामने, हम वो गलतियां रिपीट ना करें। सही। तो हम नए सिरे से चले। अब इंशाल्लाह नए सिरे से उम्मीद है हम्म। कि हम बातें बहुत कम करेंगे, हम्म। हम रिजल्ट से आएंगे तो इंशाल्लाह। आपकी पोल्टा आप कहाँ देख रहे हैं कमिंग 5 इयर्स में? कमिंग 5 इयर्स, 5 इयर्स तो बहुत ज्यादा है, 5 इयर्स तो बहुत ज्यादा है। चलिए। हम इसको प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह 2026 तक ना, इसको आईपीओ के लिए जा रहे हैं हम। होपफुली वंडरफुल। होपफुली इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह इसको तदावुल से सऊदीया से इसको ना हम्म। आईपीओ की तरफ लेके जाएंगे। सही, ऑल द और बेस्ट। अलहमदिल्ला हमारे पास अभी बहुत ज्यादा कुछ बड़े ब्रेक थ्रूज के चांसेस हैं इसी इंशाल्लाह 2-3-4 वीक्स के अंदर। मैं भी जा रहा हूँ यूएस, तो वहाँ पे जो पोल्ट्री के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है ना, उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव साइंस है सॉल्यूशन के, सिर्फ रिजल्ट्स की वजह से और उसकी जो ब्यूटी की वजह से। तो देख रहा हूँ इंशाल्लाह मल्टीपल कंट्रीज के अंदर हमारे सॉल्यूशन भी जा रहा होगा और हम आईपी भी कर चुके हैं इंशाल्लाह। वंडरफुल। इंशाल्लाह आपकी भी कंपनी पोल्टा एक दिन यूनिकॉर्न बनेगी, लेकिन उसके बाद आप हमें टाइम देंगे कि नहीं देंगे, नहीं इसलिए हमसे वादा करेंगे आप हमें बाद में भी टाइम नहीं देंगे। नहीं, हम तो मेरे ख्याल वो जो जो मुर्दा होता है ना, उसको तो आना तो कब्रिस्तान में ना। नहीं नहीं नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। तो अली कहीं नहीं जाना, उसको आना फिर भी सेवा नहीं है। हाँ, नहीं भी जाएगा तो मैं तो फोन करती रहूंगी कि अली ये कोई इशू काम नहीं करना है, ये है। काम करना है। सो इट्स अ रियली नाइस प्लेजर विथ यू टू थैंक यू सो टॉकिंग। मच। और इट्स ऑनर कि आप आए और इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारे यूजर के साथ आप कनेक्टेड हुए। जितनी भी हमारी यूथ है, ओल्ड है, जो भी है, जरूर उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगी, कुछ अच्छी बातें आपसे सीखने को मिली होंगी। चले, टेक अवे अगर एक नोट में कहूँ कि बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे, के मैसेज के उनको करना क्या चाहिए? बस आखिरी ये है हम्म। कि सबसे पहले सोच को बड़ा करना है, सबसे पहला काम, ठीक। सबसे पहला काम। हम्म। ये जो हालात, जितने हालात बुरे हैं ना, ये अच्छे हैं। हम्म। बुरे हालात ही वो, उसका इकबाल का शेर है ना, तुंदिए बाग से ना घबराए हो आप, हम्म। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के उड़ाने लिए ना। के तो लिए, ये जो सही। हालात है ना, हम्म। ये बड़े अच्छे हैं, ये खराब नहीं है। जितनी टफ लाइफ होती है ना, ये हम्म। जितने मुश्किल हालात होते हैं, ये आपको असल में प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि आप किसी बड़े मकसद के लिए बने। मकसद बनाए, जिंदगी बगैर मकसद के कोई नहीं है। सही। मकसद बनाए कोई, और उस मकसद के ऊपर अपनी जिंदगी लगा दें, आप अपनी सारी एफर्ट, सारी एनर्जी लगाए। इंशाल्लाह सिंध के लिए तो मैं समझता हूँ, पाकिस्तान के लिए समझता हूँ, ये पूरा पाकिस्तान अभी देखें 2-1 बिलियन डॉलर के लिए धक्के खा रहे हैं। सही बात है। और आई विश कि और किसी दिन आप ये $2 बिलियन दे दें। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है। सही, तो बिल्कुल। लेकिन हम 1-2 बिलियन डॉलर्स के लिए धक्के खा रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो एक एक स्टार्टअप 3-3 ट्रिलियन डॉलर का है। एग्जैक्ट। एक एक बंदे की वैल्यूएशन जो है ना, वो 600-600 बिलियन डॉलर की है। तो ये तो
पाकिस्तान में कोई चंद बंदे चाहिए हमें, हम्म, चंद बंदे इस पूरे सिस्टम को 360 डिग्री पे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। चेंज कर सकते हैं। हम्म, लेकिन ये कि हम हिम्मत करें इंशाल्लाह और बड़ा सोचें, हम्म, फोकस्ड रहें, हम्म, हालात के को छोड़ दें। बोला कि जो असल में होती है ना, कौन सी होती है, हमारे पल्ला होता है सिंध में और हाँ वहाँ पे टाउट होती है थोड़ा। टाउट वैसे सार्डिन होती है, टाउट होती है, और हाँ, पल्ला मच्छी हाँ, टेस्ट, ये हाँ, जो जो अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट जाती डायरेक्शन में है। आती है, तो आपको बड़ा करने के लिए ना आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। छोड़ दे जो जो करने दे इनको यार, हम्म, आप अपने गोल को, अपने पेस को, अपनी डायरेक्शन को सीधा करें, इंशाल्लाह ये चीजें आ जाएंगी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो ये बच्चों के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन दी है कि दे हैव टू थिंक बिगर, और इस सोच से इंसान बनता है। अपनी सोच को पाक करो, साफ करो और अच्छा करो, तो उसी सोच से आप उड़ भी सकते हो आसमानों में। सो इसी नोट के ऊपर इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।